है शोर इस सदन में कि पूरा हुआ है ख्वाब, है शोर इस सदन में पूरा हुआ है ख्वाब, देखा जमीन को हमने तो बंजर पड़ी हुई। आज का ये जो बजट आया है 9,12 करोड़ का, और पिछले साल से भी ये बड़ा बजट है, लेकिन बजट के अंदर कहीं भी सरकार की आर्थिक दिशा, सामाजिक न्याय, विकास की प्राथमिकताओं को दर्शाता नहीं। और तो और इस बजट में जो योजनाएं लाने के लिए धनराशि आवंटित की गई है मात्र लगभग 43,000 करोड़, जिससे ये इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं उसके लिए। इस बजट में साफ दिखता है कि सरकार के पास गरीब, किसान, युवा, अल्पसंख्यक मुसलमान व शोषित वंचित की बेहतरी के लिए ना तो नीति है और ना ही उनकी नीयत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो बजट है वो सिर्फ अमीरों के लिए है और अमीरों की थाली भरने के लिए। मैं कहना चाहूंगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी नहीं है, होने दो चिराग महलों में, होने दो चिराग महलों में। क्या हमको अगर दिवाली है, किसान हैं हम, नौजवान हैं हम, मजदूर की दुनिया खाली है। जहां तक सवाल है मानवर किसानों का, किसानों की आय दुगनी बात कर रही थी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आय दुगनी नहीं हुई। लेकिन बजट में कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसानों की जो बदहाली है उसको कैसे बेहतर किया जाए। आज महंगाई के इस दौर में किसान किस तरीके से अपनी लागत को पूरा करके, मेहनत मशक्कत करके बाजार में लेके जा रहा है, लेकिन उसकी मेहनत और खून पसीने की कमाई उसको नहीं मिल रही, सिर्फ ये वादों में, फाइलों में दबा हुआ है। दूसरी तरफ जिस विधानसभा से मैं आता हूं, गोपालपुर से, मेरा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। बड़े पैमाने पे गन्ना किसान हैं। गन्ना किसानों के साथ जो अत्याचार, अन्याय हो रहा है, पर्चियां सही समय पे नहीं मिल रही, चीनी मिल सठियाओं के अधिकारियों की तरफ से उन लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में एक तरफ तो हजारों करोड़ का बजट छुट्टा जानवरों के लिए, अन्ना पशुओं के लिए सरकार ला रही है, खर्च कर रही है, वो सारा बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 1,000 की तादाद में जानवर टहल रहे हैं। किसानों के सामने, उनकी आंखों के सामने उनकी खून पसीने की कमाई को रोकते हुए निकल जा रहे, लेकिन इस सरकार का ध्यान उस पर नहीं है। सिर्फ ये कहने के लिए है कि हम इनकी हिफाजत कर रहे हैं, इनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। किसान आज खून के आंसू रो रहा है। दूसरी तरफ रोजगार की बात करते हैं, कहां रोजगार है? आज हमारा नौजवान सरकारी नौकरियों के लिए जा रहा है, तो सरकारी नौकरियां या तो अदालतों में फंस जा रही, या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ के तारीख पे तारीख मिलती जा रही। नौजवानों को रोजगार नहीं। रोजगार मंत्री जी कहते हैं कि हम बाहर भेज रहे हैं, और एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया प्रदेश के अंदर कि प्रदेश के अंदर रोजगार पैदा हो गया, नौकरी पैदा हो गई। तो फिर इजराइल और रशिया भेजने की क्या जरूरत है जहां पे जान का जोखिम है। मैं कहना चाहूंगा कि आपके बजट में नौजवानों की अनदेखी हुई है। स्याह भी मयसर नहीं दोपहर की तपिश में, स्याह भी मयसर नहीं दोपहर की तपिश में, अखबारों में छपा है वो तरक्की की खबर में। सिर्फ नौजवान अखबारों की तरक्की में छप रहा है। शिक्षा का हाल है, हमारा जो बेसिक शिक्षा है, जहां से हम पैदा करेंगे इस देश का भविष्य, आज वहां के अध्यापकों को जानवर गिनने पे लगा दिया जा रहा है, तमाम कामों पे लगा दिया जा रहा है। गरीब किसान के बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं, उनको पढ़ाई नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं, सरकार का शिक्षा अधिकार नियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत सहायता प्राप्त अंग्रेजी विद्यालयों में 25% गरीबों के बच्चों को आपको शिक्षा दिलानी है, लेकिन सरकार की आंखें बंद है। कहीं भी गरीब के बच्चों को 25% वहां पर एडमिशन नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ ऊर्जा विभाग का हाल है। आप कह रहे हैं 19 घंटा हम गांव को, 21 घंटा तहसीलों को लाइट दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप जाके पता कर लें लाइट कहां मिल रही है। 10 केवीए का ट्रांसफार्मर, बिजली की खपत बढ़ गई। 10 केवीए के ट्रांसफार्मर की कोई जरूरत नहीं है। एक साल तक विधायक लोग लिख के देते हैं, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं होती, कोई क्षमता वृद्धि का काम नहीं होता। मेरी विधानसभा के अंदर गोपालपुर में
तमाम योजनाओं में अधिकारी हमसे मांगते हैं कि विद्युतीकरण नहीं हुए, मजरे जो छूट गए लिख के दे दीजिए। हमने लिख के मानवर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के नगर पालिका बिलरियागंज नई नगर पालिका बनी है, वहां पर इतनी समस्या है, आप तो उनसे सरचार्ज शहर का कर रहे हो, लेकिन लाइट आज भी आप ग्रामीण की और तहसील लेवल की भी नहीं दे पा रहे हो। वहां न्यूट्रल फेस के लिए पिछले 1 साल से मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, अधिकारियों से मिला, मंत्री जी को बोला, लेकिन आज तक उस समस्या का समाधान नहीं कराया गया। दूसरी तरफ मेरी विधानसभा गोपालपुर में मत्स्य विभाग जो आज बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मेरी विधानसभा गोपालपुर में मछली पालन बड़े पैमाने पे हो रहा है और सिर्फ पूर्वांचल में नहीं बल्कि पूर्वांचल के आसपास प्रदेशों में वहां से मछली की सप्लाई हो रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरे प्रदेशों में मछली पालकों को कृषि का दर्जा मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार उनको कृषि का दर्जा नहीं दे रही, बिजली की दरें कम नहीं कर रही, जिससे उनको राहत मिले। और कितने बड़े पैमाने पे रोजगार उससे पैदा हुआ है कि आज आंध्र प्रदेश से मछलियां आना कम हो गई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान आज दूसरे प्रदेशों को मछली देने का काम कर रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार उनका ध्यान नहीं दे रही। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा, आपका नारा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज ये नारे खोखले लग रहे हैं। इस प्रदेश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी मुसलमान और अल्पसंख्यकों की अनदेखी हो रही। अल्पसंख्यक विभाग का बजट कम होता जा रहा है, कोई रोड मैप नहीं। एक तरफ तो आप भाषणों में कहते हो कि आपको मुख्य धारा से जोड़ने का काम है, मुख्य धारा से आप कैसे जोड़ोगे जब आप मुसलमानों के बीच में शिक्षा को नहीं लेके आओगे, उनके रोजगार का ध्यान नहीं दोगे, उनके बजट को नहीं बढ़ाओगे, उनकी बेटियों की शादी का अनुदान काट दोगे, तो आप बताओ वो मुख्य धारा से कैसे जुड़ेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं बस बात कर रहा हूँ, मैं एक मिनट बस आधा मिनट में एक मिनट में अपने क्षेत्र की कुछ समस्या है मैं कहना चाहता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र की तहसील का निर्माण गोपालपुर में महिला डिग्री कॉलेज, देवरांचल बाढ़ग्रस्त इलाका 100 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, गंगापुर CSC को पूर्ण रूप से चलाया जाए